हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडीज़। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आई हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने वाले नेक्स्ट सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की सीरीज़ चलाई हुई है। हमने 25 क्वेश्चंस पहले ही कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन 26 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले पिछली सीरीज़ का ओवरव्यू देख लेते हैं। उस दुर्ग को क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ियों, कंटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है? एरन दुर्ग। उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप की भारती के दुर्ग के रूप में होता है, औदक दुर्ग। निम्नलिखित में से वह किला जिसे अकबर का किला कहते हैं? मैगजीन दुर्ग। अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ? मुस्लिम शैली। ब्रिटेन के किस दूत ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी को अजमेर की यात्रा की? सर टॉमस रो। मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ? चौखेलाओ महल। किल किला, शंभू बाण और गजनी संबंधित है तोपों के नाम से। कीरत सिंह सोढ़ा व धन्ना भीवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? भूरे खां की। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों के द्वारा हुआ? किपलिंग। 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? मेहरानगढ़ दुर्ग। ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, ठकुरानी जाय के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? कुचामन दुर्ग, जो नागौर में स्थित है। राजपुताने का वह दुर्ग जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं? कुचामन दुर्ग। राज्य का प्रसिद्ध जल दुर्ग है गागरोन, जो झालावाड़ में स्थित है। किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? गागरोन के किले को। किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग को। किस दुर्ग को मुस्तफ़ाबाद दुर्ग कहते हैं? गागरोन के किले को। सुमेलित युग में है बादशाह दुर्ग, बयाना। खैराबाद दुर्ग, सिवाना। अफगानी दुर्ग, धौलपुर। खिजराबाद, चित्तौड़गढ़। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन है। इसमें हुनहुंकार तोप स्थित है। हुनहुंकार तोप धौलपुर के शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। सत्य कथन है मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला है। वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ को। ढक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं? अमीरगढ़ दुर्ग को। किसने लिखा है कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किसी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा के किले का है? कर्नल जेम्स टोड ने। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जाती है? जयगढ़। किस दुर्ग के महलों के बारे में विशव हैबर ने यह कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है वह अल ब्रह्मा के बारे में सुना है, उससे बढ़कर यह महल है? आमेर दुर्ग, जो जयपुर में स्थित है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की न्यू सीरीज़ 26 से लेकर 50 तक की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है? अचलगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को या सज्जनगढ़ दुर्ग को? कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आँख कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आँख कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। मंडन इस दुर्ग का वास्तुकार था। इस दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। ध्यान रहे कि राणा प्रताप के लिए संकटकालीन राजधानी चामुंड थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सम्मिलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। रणथंभौर दुर्ग, नागौर, सोनारगढ़ दुर्ग, राजसमंद, कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर, अहिच्छत्रपुर दुर्ग, सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है 4, सवाई माधोपुर। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है और अहिच्छत्रपुर दुर्ग नागौर में स्थित है। नागौर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर भी था।
तो इसका सही ऑप्शन है ए 4, 3, 2, 1। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है और अहिच्छवपुर दुर्ग नागौर में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा दुर्ग किलों का सिरमौर व राजपूताने का गौरव कहलाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या नागौर दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग दुर्गों का सिरमौर व राजपूताने का गौरव कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, खिजराबाद तथा चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? बनास व बेड़च, बनास व गंभीरी, बेड़च व गंभीरी या बेड़च व चंबल? बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है सी बेड़च व गंभीरी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर अरावली पर्वतमाला में स्थित एक मजबूत गिरी दुर्ग है। इस दुर्ग का महत्व दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवीर ने किस किले में नौकोड़ा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण कराया? मांडलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़ या रणथंभौर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनवीर ने नौकोड़ा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया, तो इसका सही ऑप्शन है सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राणा बनवीर ने चित्तौड़ दुर्ग में नौकोठा मकान या नवलखा भंडार बनवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद मूर्ति कला का अनमोल खजाना या देवी देवताओं का संग्रहालय के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? कटारगढ़ को, विजय स्तंभ को, साजनगढ़ को या आमेर दुर्ग को? विजयगढ़ दुर्ग को, विजयगढ़ स्तंभ को जो भरतपुर में स्थित है को अनमोल खजाना या देवी देवताओं का संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी विजय स्तंभ। मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने ऐतिहासिक इमारत विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसकी नींव राणा कुंभा द्वारा 1440 ईस्वी में रखी गई और 1448 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ। इस इमारत में अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती है, जिसके कारण इस इमारत को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं की शान, हिंदू देवी देवताओं का विश्व कोश कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? जयगढ़, मेहरानगढ़, अहिच्छत्रपुर या सोनारगढ़? जयगढ़ को चिल्का टीला कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग का नाम मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर जयगढ़ रखा गया। प्रारंभ में इसे चिल्का टीला कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों, कलात्मक कंगूरों एवं बुर्जों के कारण किसने एट्रुकन दुर्ग के समान बताया? अबुल फजल, बिशप हेबर, कर्नल टोड या रुडयार्ड किपलिंग? तो कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों, कलात्मक कंगूरों एवं बुर्जों के कारण एट्रुकन दुर्ग के समान बताया है, तो इसका सही ऑप्शन है सी कर्नल जेम्स टोड। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों एवं कंगूरों के कारण कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एट्रुकन दुर्ग से की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रणथंभौर दुर्ग के तात्पर्य में यह कहा है कि राजपूताने के सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है? रुडयार्ड किपलिंग, कर्नल टोड, बिशप हेबर या अबुल फजल? अबुल फजल ने ऐसा कहा है कि राजपूताने के सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है, तो इसका सही ऑप्शन है डी अबुल फजल। इतिहासकार अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईन अकबरी में यह लिखा था कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, परंतु रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है। इस दुर्ग का निर्माण चौहान राजा रणथंभौर देव ने 8वीं सदी में करवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावठा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर तथा शीला देवी मंदिर
किस दुर्ग में देखे जाते हैं? आमेर दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, सोजत दुर्ग में, माधवराजपुर दुर्ग में। आमेर दुर्ग में मावठा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर तथा शीला देवी मंदिर देखे जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग जो जयपुर में स्थित है के नीचे एक सुंदर तालाब स्थित है जिसे मावठा झील कहा जाता है। इस झील के पास दिलाराम केसली स्थित है जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। राजा मान सिंह प्रथम ने बंगाल से शीला देवी की प्रतिमा को लेकर स्थापित कराया। बाद में राजा मान सिंह द्वितीय ने इसे वर्तमान मंदिर का रूप प्रदान किया। राजा मान सिंह के पुत्र जगत सिंह की स्मृति में रानी कनकावती ने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति स्थित है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग सूप छाजले की आकृति में दिखता है? दौसा दुर्ग, सोजत दुर्ग, कुचामन दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग? दौसा दुर्ग सूप साजले की आकृति में दिखता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, दौसा दुर्ग। दौसा कि इस दुर्ग की आकृति सूप साजले के समान है। यह दुर्ग देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण बड़ गुजरों ने करवाया, लेकिन इस दुर्ग में अधिकांश भवनों का निर्माण कछवाहों शासकों के द्वारा करवाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमल फत्ता की मूर्तियाँ हैरम्ब गणपति मंदिर तथा अनूप महल किस दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़ में, भटनेर में, नागौर में या जालोर में? जूनागढ़ दुर्ग में जयमल फत्ता की मूर्तियाँ हैरम्ब गणपति मंदिर तथा अनूप महल स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर किले के मूल संस्थापक राय सिंह की प्रशस्ति लगी हुई है तथा चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले वीर योद्धा जयमल फत्ता की हाथियों पर सवार मूर्तियां स्थित हैं। इसी दुर्ग में 35 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। भीमलाट भरतपुर, कटोरे नुमा आकृति बारा, कोशवर्धन दुर्ग मांडलगढ़, कचहरी किला बयाना। भीमलाट बयाना भरतपुर में स्थित है। कटोरे नुमा आकृति मांडलगढ़ में स्थित है। कोशवर्धन दुर्ग बारा में स्थित है और कचहरी किला भरतपुर में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 4, 3, 2, 1। भीमलाट बयाना कटोरे नुमा आकृति मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। कोशवर्धन दुर्ग बारा, कचहरी किला भरतपुर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को राजपूताना के समस्त रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है? कोटा दुर्ग, बूंदी दुर्ग, नागौर दुर्ग या बीकानेर दुर्ग? बूंदी दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना के समस्त रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बूंदी दुर्ग। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के दुर्ग तारागढ़ को राजपूताना के समस्त रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा है कि इसका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा हुआ? किपलिंग, बिशप हैबर, कर्नल टोड या फर्ग्यूसन? किपलिंग ने ऐसा कहा है बूंदी के दुर्ग के बारे में कि इसका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, किपलिंग। प्रख्यात ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक जंगल बुक में लिखा था कि बूंदी के दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा किया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया। यह दुर्ग कहाँ स्थित है? जालोर में, नागौर में, बाड़मेर में या सिरोही में? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बाड़मेर में। 1305 ईस्वी में सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में स्थित है पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। तब यहाँ का शासक सातल देव था जो कान्हड़ दे का भतीजा था। इस दुर्ग में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को असफलता मिली, लेकिन 1310 ईस्वी में पुनः अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। विजय के उपरांत सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद दुर्ग रखा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस दुर्ग में सूफी संत मलिक शाह की दरगाह तथा अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद देखी जाती है? सिवाना, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़ या गागरोन? स्वर्णगिरी दुर्ग में सूफी संत मलिक शाह की दरगाह तथा अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद देखी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी दुर्ग जो जालोर में स्थित है में संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है। यह दरगाह हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, मैगजीन अजमेर या अचलगढ़ सिरोही? तो पूर्व के जिब्राल्टर तारागढ़ जो अजमेर में स्थित है को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग की अभेद्यता से प्रभावित होकर इतिहासकार विशव हेबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक दुर्ग में भवराथल व मंदाकिनी कुंड स्थित है? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या बसंतीगढ़? अचलगढ़ दुर्ग में भवराथल व मंदाकिनी कुंड स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अचलगढ़। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा जब अचलेश्वर मंदिर को तथा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित कर वापस लौट रहा था, तब देवीय प्रकोप से मधुमक्खियों का दल आक्रमणकारियों पर टूट पड़ा। इस कारण इसका नाम भवराथल पड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर पृथ्वीराज की छत्री उड़वा राजकुमार देखी जाती है कुंभलगढ़, चित्तौड़, नागौर या अचलगढ़ में? तो इसका सही ऑप्शन है ए, कुंभलगढ़ में कुंवर पृथ्वीराज की छत्री देखी जाती है। कुंभलगढ़ जो राजस्थान के राजसमंद में स्थित है में कुंवर पृथ्वीराज की छत्री स्थित है। इसे उड़वा राजकुमार के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह राजपूताने में अपनी तेज धावक के लिए प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? भटनेर दुर्ग, नागौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग या जालोर दुर्ग? भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग एक अभेद्य दुर्ग भी कहलाता है। उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी भटनेर दुर्ग को कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनभद्र सूरी भंडार किस दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में, जालोर दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? सोनारगढ़ दुर्ग में जिनभद्र सूरी भंडार स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, सोनारगढ़ दुर्ग में। जैसलमेर में स्थित सोनारगढ़ दुर्ग के तहखाने में जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार बना हुआ है, जिसमें हजारों साल पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपि सुरक्षित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 खंभों की छतरी स्थित है रणथंभौर में, स्वर्णगिरी में, सोनारगढ़ में या चित्तौड़गढ़ में? रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, रणथंभौर में। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन विजय स्तंभ लोधी मीनार, उषा मस्जिद किस दुर्ग में है? लोहागढ़ में, शेरगढ़ में, तिमनगढ़ में या बयाना में? बयाना भरतपुर में प्राचीन विजय स्तंभ लोधी मीनार और उषा मस्जिद स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बयाना। बयाना दुर्ग विजय मंदिरगढ़ में रानी चित्रलेखा के द्वारा निर्मित उषा मंदिर स्थित है। यह मंदिर लाल पत्थरों से बना हुआ है जो हिंदू स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मेवाड़ के गुहिल वंशीय संस्थापक बप्पा रावल ने किस राजा को हराकर चित्तौड़ दुर्ग को जीता था? राजा मान मौर्य, राजा धवल देव मौर्य, राजा शान मौर्य, राजा राम मौर्य? राजा मान मौर्य ने मेवाड़ के गुहिल वंशीय संस्थापक बप्पा रावल को हराकर चित्तौड़ दुर्ग को जीता था। तो इसका सही ऑप्शन है ए, राजा मान मौर्य। मेवाड़ के गुहिल वंशीय संस्थापक बप्पा रावल ने राजा मान मौर्य को 734 ईस्वी में हराकर चित्तौड़ दुर्ग जीता था। ये थे इस वीडियो के 26 से 50 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इसी सीरीज से संबंधित और क्वेश्चंस को देखने के लिए और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।